चुनाव पे एनडीए दोनों सीट जीत चुकी है, इस पर क्या आपका रिएक्शन? देखिए, हमारे पहले से ही अपेक्षा थी कि दोनों सीटों पर हम कामयाब होंगे। आम चुनाव में भी दोनों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते थे, तो ये परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप है। हाँ, तारापुर में हमारे जीत का अंतर हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। जीत है, दोनों सीटों पर हमारी जीत हुई है। इससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि बिहार की जनता अब जात पात के बहकावे में आने वाली नहीं है। उसे विकास का चस्का लगा है, वह विकास के साथ चलना चाहती है और जो काम करेगा उसी को जन समर्थन मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस मुगालते में थे कि जातीय गुणा भाग के आधार पर परिणाम उनके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि उनके हाथ निराशा लगी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस जनादेश को स्वीकार किया है। अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल की जो फितरत रही है, जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता तो लोकतंत्र पर हमला बोलते हैं, चुनाव आयोग को कोसते हैं, ईवीएम पर अपनी खींच उतारते हैं। लेकिन इस बार उनको ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया और उनको लगा कि नकारात्मक राजनीति के बदौलत जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। जनतंत्र में जनता का विश्वास तभी मिलेगा जब आप उसके अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे। एनडीए की सरकार जन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरी है, इसीलिए जनता ने पुनः हम पर विश्वास और आभार जताया है। हम बिहार के जनता का पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से आभार प्रकट करते हैं और यह आश्वस्त भी करते हैं जिस प्रकार एनडीए की सरकार बिहार की बेहतरी तरक्की के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ये अनवरत हम आगे भी जारी रखेंगे। जनता का हम पर विश्वास है, इसलिए जनता के अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना हमारी जिम्मेवारी है। हम उस जिम्मेवारी पर खड़े उतरे हैं और आगे भी हम जनता की सेवा करते हैं। लोगों का कहना है कि लालू यादव के जो परिवार में घमासान जो चल रहा था उनके अपने फैमिली के बीच में, वो भी उनके हार की वजह है। और साथ ही साथ जो लालू यादव ने ऐन मौके पर जो दलित नेता के लिए जो शब्द निकाले थे, वो भी एक उनके हार का। देखिए, ये उनके समीक्षा का विषय होना चाहिए, वो समीक्षा करें। हर पार्टी हार की समीक्षा करती है, इसका उनको हक भी है। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर जनता का विश्वास जीतना है तो अपना चाल, चरित्र और चेहरा ये सुधारना पड़ेगा। उन्माद पैदा करके, नकारात्मक राजनीति करके, भ्रम पैदा करके, निगेटिव नैरेटिव सेट करके आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। राजद बार बार गलती कर रहा है, इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। और राजद ने एक और बड़ी गलती, आम चुनाव में तो लालू जी को उन्होंने पोस्टर और बैनर से गायब कर दिया था और इस उपचुनाव में अस्वस्थता के बावजूद उनको उतार करके अपना और नुकसान कर दिया। क्योंकि जिस जंगल राज की हम चर्चा लोगों के बीच में करते थे, उसका मूख किरदार जब जनता के बीच आया तो 15 सालों के जंगल राज का कुशासन उनके नज़रों के सामने आ गया। बिना सड़क का गांव, बिना बिजली का घर, पानी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, सामूहिक नरसंहार, पलायन, अपहरण, जातीय उन्माद, ये सब कुछ दिखने लगा। अब लालू जी और जंगल राज दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इस तरह वीरप्पन और चंबल, जब वीरप्पन सामने आएंगे तो लोगों को चंबल याद आएगा, जब लालू जी सामने आएंगे तो लोगों को 15 वर्षों का कुशासन याद आएगा और लोग और सक्रिय हो गए कि किसी भी हालात में इनको समर्थन नहीं देना है। सरकार तो किसी हालत में नहीं बननी थी। इससे 2 सीटों के हार जीत से किसी का सरकार बनना बिगड़ना नहीं था, लेकिन राजद उसके लिए भी हुआ खड़ा कर रहा था। तो जनता और सतर्क हो गई, इससे इनका मनोबल बढ़ेगा। इनका मनोबल तोड़ना जरूरी है और जो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाना जरूरी है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम उनको साधुवाद देते हैं और जनता के सामने विनम्रता से शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करते हैं।